खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में भयंकर तबाही मचा दी है। तेल अवीव के 5 स्टार होटल पर हमला है। पेटा टिकवा में पूरी इमारत मलबे में तब्दील कर दी गई है और अब इजराइल का वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू इन हमलों के बाद अपने बिल से बाहर निकल आया है। इन हमलों वाली जगह पर खुद पहुंचा और हालात का जायजा लेने और नुकसान का मुआयना करने पहुंचा, पर इसी बीच लोगों ने उसे घेर लिया। दोस्तों, जंग का मंजर और भी ज्यादा साफ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा और सवाल यह है कि आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू ने यह जंग को आखिरकार भड़काया क्यों। जहां सबसे पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। तेल अवीव में आग का कहर है। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। तेल अवीव के एक 5 स्टार होटल में भीषण आग लगी हुई है। साथ ही साथ आसमान में उठते धुएं के बड़े बड़े गुब्बार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हालात कितने संगीन हो चुके हैं। जहां आयरन डोम फेल है, तमाम एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो जूते की नोक पर ईरान की रखी गई है। दोस्तों, 22 मार्च की रात भारतीय वक्त के मुताबिक करीब रात को 10 बजे इस होटल को निशाना बनाया गया और साथ ही साथ जिसके बाद जोरदार धमाके हुए और पूरा इलाका जो है वो दहल गया। दोस्तों, ये कोई एक हमला नहीं है, बल्कि ईरान के हमले अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जहां बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, तमाम खाड़ी देश 48 घंटे की मोहलत ईरान को दे रहे हैं कि अगर ये हमले नहीं रुके तो हम आपके राजदूतों और आपके लोगों को अपने देश से निकालेंगे। तो कह रहा है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नेतन्याहू कह रहा है कि हम 48 घंटे में पूरा बदला लेंगे। इस हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेल अवीव में जो मंजर है वो किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। हर तरफ अफरा तफरी, लोग अपनी जान बचाने के लिए हर जगह भागते नजर आ रहे हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार आग बुझाने में लगी हुई हैं। एक जगह धमाका होता है, उधर फायर ब्रिगेड पहुंची, फिर पता चलता है कुछ ही मिनटों बाद दूसरी जगह धमाका हुआ, फिर वहां भागना पड़ रहा है। ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब पहले से ही अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग अपने चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। मिसाइलें, ड्रोन और लगातार हो रहे हमले अब पूरे इलाके को एक बड़े टकराव की तरफ ले जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आखिरकार यही है, क्या ये जंग यही रुकेगी या फिर ये आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी, जो तस्वीर दुनिया के सामने है। फिलहाल तेल अवीव से उठता ये धुआं सिर्फ एक होटल की आग नहीं है, बल्कि एक बड़े तूफान का बड़ा इशारा है और ईरान का मैसेज साफ है कि आने वाले समय पर और ज्यादा खौफनाक, खतरनाक हमले होंगे। और तेल अवीव की जगह अब चलिए पेटा टिकवा में, जहां इजराइल में बर्बादी का मंजर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यह दूसरा वीडियो आप लोगों की स्क्रीन पर है। सुबह मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर दिल को दहला दिया। ठीक भारतीय समय अनुसार 10 बजे के आसपास ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर सामने आया, इजराइल के शहर पेटा टिकवा से। ईरान के हमले के बाद भयंकर तबाही देखने को मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह हुए इस हमले में एक बड़ी रिहायशी इमारत को सीधा निशाना बनाया गया है और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई है। जो मंजर आप साफ तौर पर देख रहे हैं, ये तबाही के मंजर याद दिलाते हैं गजा के। जब गजा पर बमबारी हो रही थी तो ऐसे ही जश्न मनाया जा रहा था।
एक खौफ पैदा किया गया। आज वही खौफ इजरायलियों की रगों में दौड़ रहा है, दिल धड़क रहे हैं, टूटी हुई दीवारें हैं और धूल का गुब्बार देखने को मिल रहा है। राहत और बचाव टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया है और मलबे में फंसे लोगों को निकालने की लगातार कोशिश भी जारी है। दोस्तों, ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान और इजराइल के बीच तनातनी अपने चरम पर है और लगातार हो रहे हमले अब एक बड़ी जंग की तरफ इशारा भी कर रहे हैं। दोस्तों, स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अब धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनी गई है। सरप्राइज मिसाइल अटैक हो रहे हैं और पूरा इलाका दहशत में डूब गया है। कई लोग इधर भी घायल बताए जा रहे हैं, कई लोगों के मारे जाने की खबरें भी आ रही हैं और जान माल को भारी नुकसान की खबरें लगातार सामने हैं। सवाल यह नहीं कि हमला कैसे हुआ, किसने किया, सवाल यह है कि आप दुनिया भर में डंका पीटते थे, हाय रे मेरा आयरन डोम सबसे ज्यादा मजबूत है, परिंदा पर नहीं मार सकता, तो ये मिसाइलें कैसे गिर रही हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि कैसे तबाही के मंजर इजराइल से सामने आ रहे हैं। दोस्तों, पेटा टिकवा की यह तस्वीर सिर्फ एक शहर की तबाही नहीं है, बल्कि उस आग का बड़ा इशारा है जो पूरे इलाके को अपनी चपेट में धीरे धीरे करके ले रही है। अब आप ये तीसरा वीडियो देखिए। अंधभक्तों के पप्पा यानी कि मदरलैंड ने फादरलैंड कहा था, तो उनके हिसाब से इनके बाप अपने बिल से बाहर निकल आए हैं। ठीक अरद की जगह पर जहां ईरान ने बीती रात भयंकर तबाही मचाई। अब सोचिए, ऐसा हमला हुआ कि पूरा का पूरा मोहल्ला ही तबाह हो गया ईरानी मिसाइलों से। लोगों के मारे जाने की खबर है, फिर भी गोदी मीडिया यह दिखा रहा है कि साहब देखिए यहां कुछ नहीं हुआ और ज्यादा से ज्यादा 100 से 60 लोग जो हैं बस घायल हुए हैं। बस ये बातें जो हैं लगातार सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कुछ लोग ये सच मान के बैठे हुए हैं कि वहां कुछ नहीं हुआ, बड़ा चढ़ा करके रिपोर्ट पेश की जा रही है। और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू नहीं, बेन गिविर, स्मोट्रिच, पूरा कैबिनेट अरद पहुंचा और ये तब तक अपने बिलों से बाहर नहीं निकलते हैं जब तक बड़ा हमला नहीं होता, बड़ी मार नहीं झेलनी पड़ती। और उस जगह पर पहुंच करके लोगों को उल्टा कहा जा रहा है कि आप लोग जैसे ही सायरन की आवाज सुने तो तुरंत चप्पल उठा करके हाथों में पहन लीजिए, पैर में भी मत पहनिए, चप्पल हाथों में पहनिए और दौड़ लगा दीजिए बंकर की तरफ, जो हम भी यही कर रहे हैं। सवाल यह नहीं कि दौड़ लगानी है बंकर की तरफ, सवाल यह है कि यह हमला हुआ कैसे। दुनिया को आपने बताया था कि मजबूत आयरन डोम है, तो वो फेल क्यों हो रहा है, भारी तबाही क्यों मच रही है। और जब यहां पर लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू को घेरा तो फिर कहने लगे कि हम दुनिया से अपील करते हैं, भीख मांगते हैं कि वो अब इजराइल के साथ खड़े हो, क्योंकि इजराइल में इंसानियत को जो है कत्ल किया जा रहा है ईरानी हमलों में। साहब देखिए, जो खुद नरसंहार करके बैठा है गजा के 70,000 से ज्यादा लोगों का, जो नरसंहार करके बैठा है लेबनान में हो रहे कत्लों का, जो नरसंहार करके बैठा है यमन में हो रहे हमलों का, जो नरसंहार करके बैठा हुआ है ईरान में 180 से ज्यादा मासूम बच्चियों का, और अब तक ईरान में भी मरने वालों की संख्या जो है 3,000 के पार पहुंच चुकी है। वहां इस शैतान के बच्चे को, जो अंधभक्तों के पापा हैं फादरलैंड, जो आरती उतार रहे थे कि ये भगवान इस बार बेंजामिन नेतन्याहू की लाज बचा लेना और पापा को जीत दिला देना ईरान के खिलाफ, पर हुआ उल्टा। तबाही के मंजर देखने को मिले तो दुनिया से भीख मांगी जा रही है कि इजराइल के साथ खड़े होइए, पर दुनिया बखूबी देख रही है कि तुमने गजा में क्या नंगा नाच किया था, कैसे तुमने कत्ल किए थे और कैसे तुम्हारे हाथ उन खून से सने हुए हैं। और तुम्हारे खून से सने हुए हाथों को देख करके ही इंटरनेशनल कोर्ट ने यह कहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, यह बड़ा नरसंहारी है।
खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।